Today we going to study about the chapter number 3rd, Physiography of India and Brazil. Last period we learned about the northern mountain region. लास्ट पीरियड को हमने जो माउंटेन रीजन था उस माउंटेन रीजन के बारे में क्या की पढ़ाई की वॉटेवर। देखो भाई लास्ट पीरियड को ही बताया 50% इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, इधर बताई जा रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो नॉर्थर्न इंडियन प्लेन सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट जो है अपना वो नॉर्थर्न इंडियन प्लेन। This is India. India. We learn about there. ये जो है यहाँ से लेकर अभी देखो देर वी लर्न अबाउट माउंटेन रीजन। ये माउंटेन रीजन, इस माउंटेन रीजन के बाद दिस इज फुटहिल्स ऑफ हिमालय। फुटहिल्स ऑफ हिमालय या फुटहिल्स ऑफ हिमालय, इट मीन्स द फॉर्मेशन बिटवीन इंडियन प्लेटू। अभी देखो यहाँ पे फिजिकल डिवीजन बताया मैंने, ये देखो ये जो ऊपर का पार्ट है, दिस पार्ट इज अ नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, दिस इज प्लेन रीजन। ये प्लेन रीजन है और ये ट्रायंगुलर शेप में जो ये प्लेटू रीजन। और ये यहाँ पे जो आते हैं ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। यहाँ पे कोस्टल प्लेन है। कौन से प्लेन है? कोस्टल प्लेन। दैट इज फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आइलैंड, ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये आइलैंड्स आते हैं। टुडे वी गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट प्लेन। ये जो प्लेन रीजन है, इस प्लेन रीजन के बारे में हम आज क्या करने वाले हैं? पढ़ाई करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मेट बिटवीन इंडियन प्लेटू, अभी देखो इंडियन प्लेटू यहाँ से लेकर ये ट्रायंगुलर शेप में, ये जो इंडियन प्लेटू यहाँ से इंडियन प्लेटू ये ट्रायंगुलर शेप इंडियन प्लेटू एंड हिमालय, ये हिमालय, इनके बीच में ये जो प्रदेश है दैट इज कॉल्ड ऑफ प्लेन रीजन। यहाँ पे कुछ भाग है प्लेन रीजन का, ऐसा ये बीच में, हाँ, दैट इज कॉल्ड प्लेन रीजन। ये प्लेन रीजन है इंडियन प्लेन। स्ट्रेच द फॉर्मेट बिटवीन इंडियन प्लेटू एंड हिमालय, ये हिमालय है, ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय। सिमिलरली राजस्थान तो असम, यहाँ से लेकर ये राजस्थान से असम तक, हाँ, ये राजस्थान से असम तक, दैट रीजन इंक्लूड इन द प्लेन रीजन। Listen properly. Physical division, how many physical divisions? 7 physical division. First, northern mountain. Second, northern Indian plain. Third, plateau. It is another name is a peninsular plateau region. Peninsular plateau region means this part two side occupied by water, so it is called peninsula. We will learn to next period. So there, between there, this part, ये जो पार्ट है that is included in the North Indian plain. Eastern Ghat, Western Ghat, coastal, island, all those included in the physical division. ये सभी प्रदेश किसमें आते हैं? ये सभी प्रदेश जो आते हैं
the physical divisions of India. So today we learn about the North Indian Plain. North Indian Plain formed between Himalaya and Plateau region. अभी ये हिमालय और प्लेटू के बीच में का ये जो प्रदेश है, दैट इज इंक्लूड इन द प्लेन रीजन. ये किस में आता है? प्लेन रीजन में आता है. वॉट एवर थिंग इम्पोर्टेंट देयर, इसके बारे में क्या क्या जरूरी है. फॉर्मेट इट स्ट्रेच यानी पहला हुआ है राजस्थान. ये राजस्थान, ये पार्ट राजस्थान टू आसाम. यहाँ पे जो आसाम है यहाँ तक ये क्या हुआ है? स्ट्रेच हुआ है. राजस्थान से लेकर आसाम तक फॉर्मेट राजस्थान टू आसाम. व्हाट इज नॉर्थर्न इंडियन प्लेन? नॉर्थर्न इंडियन प्लेन मैंने क्या? दिस इज अ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर. ये जो रिवर्स है उनका डिपोजिशन. दिस पार्ट इज अ माउंटेन रीजन. ये देखो हिमालय पार्ट इज अ माउंटेन. मोस्टली रिवर राइजिंग इन हिमालय. ज्यादा से ज्यादा रिवर किधर राइजिंग होती है? हिमालय में. एंड देयर स्पीड, हाँ उनका जो स्पीड होता है वो क्या होता है? फास्ट होता है. बट दिस पार्ट इज अ ट्रोपोग्राफी इज अ फ्लैट. आने के बाद दिस इज फुटिल हिमालय. ये फुटिल हिमालय है. एंड दिस फ्रॉम दिस पार्ट इज ए फ्लैट ट्रोपोग्राफी. हाँ ये पार्ट किस में आता है? फ्लैट. एंड सो देयर reduce intensity speed of the flowing river. जो नदियां बहती है उनका क्या हो जाता है? स्पीड कम हो जाता है. एंड दैट दोज रिवर डिपोजिशनल वर्क. और जो अपने साथ जो सैंड लाते हैं, मटेरियल लाते हैं, सब वहां पे क्या करते हैं? डिपोज. सो इट इज अ नॉर्थर्न इंडियन प्लेन इज अ डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर्स. रिवर्स का डिपोजिट क्यों है? यहाँ पे माउंटेन होने के कारण स्टीप स्लोप रहते हैं, यहाँ पे स्पार्स रहते हैं. बट देयर इज अ जेंटल स्लोप. हाँ ये पे जेंटल फ्लैट है ट्रोपोग्राफी. एंड सो दिस डिपोजिशनल वर्क ऑफ द रिवर नोन एज अ नॉर्थर्न इंडियन प्लेन. पहले इंडियन प्लेन का डेफिनेशन समझ लेना जरूरी है. ये सभी ये किसका काम है? रिवर्स का जो डिपोजिट. आने के बाद यहाँ पे रिवर्स का स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाता है. और ऊपर से जो मिट्टी आती है, ये आते हैं रॉ मटेरियल, सब यहाँ पे क्या होता है? डिपोजिट. एंड दैट इज फॉर्मेड द नॉर्थर्न प्लेन. क्यों प्लेन है यहाँ पे? दिस पार्ट इज द फ्लैट टोपोग्राफी होने के कारण. सिमिलरली फॉर्मेड बिटवीन, अभी देखो प्लेटू रीजन है. हाँ अभी देखो माउंटेन यानी ऊंचा, प्लेन यानी फ्लैट टोपोग्राफी रहता है. एंड प्लेटो ने क्या? जो टोपोग्राफी से ऊंचाई पे पार्ट रहता है. तो देखो अभी यहाँ पे ये माउंटेन आ गई, ये प्लेटो आ गई, माउंटेन. उनके बीच में क्या? ये जो पार्ट है प्लेन. एंड सो इट इज डिपोजिशनल वर्क. स्ट्रेच फ्रॉम राजस्थान टू आसाम. ये राजस्थान से लेकर आसाम तक स्ट्रेच हुई डिपोजिशनल वर्क. दिस प्लेन इज नोन एज अ डिफरेंस नेम. ये जो प्लेन है ये प्लेन अलग अलग नामों से क्या होता है? जाना जाता है. दैट इंफॉर्मेशन नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट, बट दिस वी आस्क फॉर द मैच द फॉलोइंग इन ऑब्जेक्टिव. अब ये जो उनके जो अलग अलग नाम है ये टेक्स्ट बुक में आपको दिया नहीं है, मगर ये मैच द फॉलोइंग के लिए पूछा जाता है बोर्ड की एग्जाम में. ये ध्यान में रखो ऑब्जेक्टिव के लिए. तो इसलिए मैं यहाँ पे दिस डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर नोन एज ए डिफरेंस नेम. ये अलग अलग नामों से जाना जाता है. फर्स्ट इज अ भांबर. पहला जो नाम है उसका भांबर. भांबर क्या है? डिपोजिशनल वर्क फुटिल. अभी देखो ये जो हिमालय का फुटिल, ये फुटिल हिमालय के पैरों के पास, हिमालय के करीब यहाँ पे जो पार्ट है दैट इज नोन एज अ भांबर. इसे क्या कहते हैं? भांबर डिपॉजिट कहते हैं. क्या कहते हैं? भांबर. ये नदियों की डिपॉजिट यहाँ पे होती है. व्हाट काइंड ऑफ सॉइल देयर? ग्रेव रहते, पेबल्स रहते. देखो अभी माउंटेन से आने के बाद जो पत्थर रहते, सैंड रहती है. हाँ सैंड, पेबल्स, ग्रेव, दो डिपॉजिट इन दिस पार्ट. विच पार्ट? भांबर. भांबर इस पार्ट में व्हाट एवर डिपॉजिट देयर ग्रेव, पेबल, सैंड, सॉइल सब वहां पे मिक्स. बिकॉज
इज नियर द फुटिल्स ऑफ हिमालया। ये हिमालय के फुटिल्स पैरों के पास होने के कारण दिस पार्ट नोन एज अ भंबर, इसलिए उसको क्या कहते हैं, भंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, भंबर। सिमिलरली दिस फुटिल्स ऑफ हिमालय, सेकंड पार्ट इज ए तराई। दूसरा जो नाम है, देखो ये नाम है ना, टेक्स्ट बुक में देनी, ध्यान दो। नेक्स्ट नाम, जो नेक्स्ट नेम है, अनदर नेम इज अ तराई। तराई इज ए फाइन एल्यूवियम साउथ ऑफ द बॉम्बर। अभी देखो ये हिमालय है, हिमालय द नियर फुटिल्स ऑफ दिस पार्ट इज ए डिपॉजिट ऑफ रिवर एंड दे डिपॉजिट सैंड, पेबल। पेबल मालूम है ना, जो व्हाइट वाला पत्थर आता है उसे पेबल कहते हैं। स्टोन होते, पत्थर होते, सैंड, रेती होते, ये सब यहाँ पे इस पार्ट में क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट इज अ तराई। अगला जो है तराई। तराई के बाजू में द साउथ ऑफ द बाबर। साउथ ऑफ द बाबर मीन्स यहाँ पे, इसके साउथ पे ये जो साइड है, यहाँ पे साउथ ऑफ द बाबर, हाँ, देयर फाइन एल्यूवियम। फाइन मतलब एकदम पतला, एल्यूवियम जो पत्थर रहते, स्टोन रहते, सैंड है, वो फुटिल्स ऑफ हिमालय के पैरों के पास ही रुक जाते, मगर जो फाइन मिट्टी होती है वो आगे आ जाती है, एंड दैट इज अ डिपॉजिट फाइन एल्यूवियम साउथ टू द बाबर। दूसरा जो नाम है तराई है, ये ध्यान रखो, तराई। सिमिलरली थर्ड इट्स नेम, उसका तीसरा जो नाम है वो बांगर प्लेन है। कौन सा है, बांगर। अभी यहाँ पे है बांगर प्लेन। बांगर प्लेन इज अ ओल्ड एल्यूवियम। हाँ, जो बांगर प्लेन पार्ट है ये, वहां पे जो ओल्ड यानी पहले से जमा हुई एल्यूवियम। व्हाट इज एल्यूवियम? एल्यूवियम इज अ टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल के टाइप है एल्यूवियम। एल्यूवियम जो रिवर्स के डिपोजिशनल, नदी के इरोशनल वर्क से जो मिट्टी होती है, दैट इज कॉल्ड एल्यूवियम। उसे क्या कहते हैं, एल्यूवियम। एंड बांगर प्लेन, ये जो बांगर प्लेन है ओल्ड एल्यूवियम नाम से, ओल्ड एल्यूवियम नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है खादर। खादर इज अ न्यू एल्यूवियम, यानी जो अभी अभी निर्माण हुआ है। दिस फोर्थ टॉपिक आस्क फॉर द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में एक साइड को 4 नाम देंगे, एक साइड को ये देंगे, ओल्ड एल्यूवियम, न्यू एल्यूवियम, फाइन एल्यूवियम, पेबल, डिपॉजिट, ऐसे इस प्रकार के। और आपको मैचिंग करना होगा। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट में भी पूछा तो आपको लिखना है, आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये टॉपिक, दैट टॉपिक इंक्लूड। सबसे पहला डेफिनेशन, नॉर्थ इंडियन प्लेन इज अ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। सेकंड, स्ट्रेच फ्रॉम राजस्थान टू आसाम। इट बिटवीन हिमालय एंड इंडियन प्लेटू। इंडियन प्लेटू और हिमालय के बीच में का जो पार्ट है, दैट इज नोन एज अ नॉर्थर्न इंडियन प्लेन। एंड सो दिस प्लेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अभी देखो ये जो प्लेन है, ये प्लेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 2। ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। अभी ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, देयर इज अ, ये जो ये देखो, ये देयर इज रेंजेस, यहाँ पे कुछ रेंजेस है। ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे रेंजेस है। कौन से रेंजेस? अरीवली माउंटेन। यहाँ पे ये जो है, ये अरीवली माउंटेन आता है, देखो यहाँ पे। द ईस्टर्न पार्ट, यहाँ से इधर का जो पार्ट होता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरीवली, इधर से ईस्टर्न साइड का ये जो पूरा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न पार्ट। और यहाँ से इधर का जो पार्ट आता है, ये अरीवली का ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरीवली। तो अभी जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरीवली, हाँ, तो वेस्टर्न पार्ट देखो, ये पूरा प्लेन है। सभी प्लेन एक जैसा नहीं है। कुछ भागों पे क्या है, फाइन एल्यूवियम है, कुछ भागों में क्या है, डेजर्ट है, कुछ भागों में बारिश होती है, कुछ भागों में बारिश नहीं होती। एंड दिस नॉर्थ इंडियन प्लेन इम्पोर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? एग्रीकल्चर से। एंड सो देयर इज अ अरीवली माउंटेन, ये अरीवली माउंटेन है। एंड दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरीवली एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरीवली। ये अरीवली का ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। नाउ वी लर्न अबाउट वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट अरीवली इज ए कम्प्लीटली डेजर्ट। अभी देखो यहाँ पे सब क्या आते हैं,
डेजर्ट। डेजर्ट मतलब ये देखो, ये जो पूरा है ये पार्ट किसमें आता है? डेजर्ट में आता है। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। हाँ, कंप्लीटली। अरीवली का वेस्टर्न साइड का जो पार्ट है दैट इज नोन ऑन वेस्टर्न साइड ऑफ अरीवली इज नोन एज अ वेस्टर्न प्लेन। वेस्टर्न के अरीवली के वेस्टर्न साइड को जो पार्ट है दैट इज नोन एज अ डेजर्ट। इसमें कुछ भाग डेजर्ट है और कुछ भाग फर्टाइल है, कुछ भाग डेजर्ट है। इंडीड द कंप्लीटली ऑक्युपाइड बाय राजस्थान। कुछ राजस्थान ने ऑक्युपाइड बाय पंजाब। कुछ पार्ट किसने ऑक्युपाइड किया है? पंजाब ने ऑक्युपाइड किया। किसने ऑक्युपाइड किया है? पंजाब। एंड ईट पार्ट नोन एज अ वेस्टर्न प्लेन। इसे क्या कहते हैं? वेस्टर्न प्लेन। सम पार्ट इज ए फर्टाइल ड्यू टू सतलज रिवर। हाँ, एल्यूवियम इन नॉर्थर्न पार्ट फर्टाइल। सिंधु रिवर, हाँ, जो सिंधु रिवर रहती, देखो यहाँ से इधर ये सिंधु रिवर इंडिया से निकलकर, हिमालय से निकलकर वो सीधर कहाँ पे जाती है? पाकिस्तान में। 7000 किलोमीटर पार्ट ऑक्युपाइड इन इंडिया। ये जो रिवर है सतलज, और इस सतलज के कारण कुछ पार्ट ये बना है। कौन सा? वेस्टर्न प्लेन एल्यूवियम पार्ट बना है। सिमिलरली नॉर्थर्न पार्ट फर्टाइल सिंधु एंड ट्रिब्यूटरी। अभी देखो ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये तीन भागों में, ये नॉर्थर्न पार्ट, ये साउथर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट, इसके भी चार भाग बनेंगे। हाँ, तो जो ईस्टर्न है, जो नॉर्थर्न पार्ट बनाइए, ये नॉर्थर्न पार्ट किसका? डेजर्ट का। दिस मेड बाय द सिंधु ट्रिब्यूटरी। पंजाब हरियाणा डेजर्ट, जिसमें यहाँ पे कौन कौन से पंजाब और हरियाणा पार्ट आता है? कौन सा आता है? पंजाब और हरियाणा का पार्ट। एंड दैट इज अ फर्टिल एल्यूवियम, वहाँ पे फर्टिल सोइल है। एंड दिस पार्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये जो नॉर्थर्न साउथर्न साइड को इसके यहाँ पे ये जो राजस्थान, देयर इज ए डेजर्ट एंड देयर दिस पार्ट इज नोन एज अ थार डेजर्ट। इसे कौन सा डेजर्ट कहते हैं? थार। थार को दूसरा नाम क्या है? मरुस्थली। हाँ, मरुस्थली का मतलब, थार का मतलब इन दिस पार्ट सम पॉन्ड्स ऑफ द वाटर। सम पार्ट, कुछ पार्ट रहते हैं इन डेजर्ट। डेजर्ट में सम पार्ट ऑफ वाटर, दिस पॉन्ड इज नोन एज अ मरुस्थल। एंड देयर क्रिएचर्स लिविंग लाइफ डिपेंडिंग ऑन वाटर। उसके ऊपर वहाँ की जो जमीन है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सभी क्या होते हैं? दैट इज कॉल्ड मरुस्थल। इस मरुस्थल को दूसरा नाम क्या है? थार डेजर्ट। क्या कहते हैं उसे? थार डेजर्ट। एंड दिस इज अ थार डेजर्ट मरुस्थली, ये नाम है। सिमिलरली पंजाब दिल्ली। अभी जो पंजाब और दिल्ली का पार्ट आता है इसमें, ये पंजाब और दिल्ली का जो पार्ट है, देयर इज अ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर सतलज। हाँ, यहाँ पे सतलज रिवर का एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। उसकी देखो मैंने पहले ही बताया, नॉर्थ इंडियन प्लेन क्या है? नॉर्थ इंडियन प्लेन इज अ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। तो इसलिए दिल्ली और पंजाब का जो पार्ट है दैट इज डिपोजिशनल वर्क ऑफ सतलज रिवर। यहाँ से इधर से सिंधु रिवर हिमालय से राइजिंग होती है, जिसके माध्यम से सम पार्ट इज कम्प्लीटली ऑक्युपाइड बाय ऑक्युपाइड बाय राजस्थान। राजस्थान का जो पार्ट है डेजर्ट में आता है, रेगिस्तान में आता है। बट दिस रेगिस्तान सम पार्ट इज नोन एज अ थार डेजर्ट एंड मरुस्थली। एंड सो थार और मरुस्थली क्यों? बिकॉज सम पार्ट ऑफ एरिया इन डेजर्ट ऑक्युपाइड बाय वाटर, पॉन्ड्स ऑफ वाटर, वहाँ पे पानी रहता है, वाटर रहता है। एंड सो दैट इज थार। पंजाब, दिल्ली, सतलज एंड दीज पार्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। ये होता है एग्रीकल्चर। ये हुआ वेस्टर्न प्लेन। कौन सा प्लेन? वेस्टर्न प्लेन। ये देखो वेस्टर्न प्लेन कहाँ से आता है? यहाँ पे अरीवली माउंटेन है। अरीवली माउंटेन का वेस्टर्न जो पार्ट आता है दैट इज नोन एज अ वेस्टर्न प्लेन। इसे क्या कहते हैं? वेस्टर्न प्लेन। अगला है ईस्टर्न सेंट्रल प्लेन। हाँ, यहाँ पे ये वेस्टर्न हो गया, ये सेंट्रल ना। अभी देखो सेंट्रल डिपोजिशनल वर्क ऑफ गंगा यमुना, ये जो सेंट्रल पार्ट है यहाँ पे जो आता है डिपोजिशनल है सेंट्रल प्लेन। देखो यहाँ से यहाँ तक ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न। अरीवली माउंटेन के इधर का जो पार्ट है वेस्टर्न में आता है, अरी इधर का है सेंट्रल में,
और ये ईस्टर्न में। तो द सेंट्रल प्लेन में क्या आता है? सेंट्रल प्लेन इज अ डिपोजिशनल, मैंने पहले बताया जो प्लेन रीजन है वो क्या है? डिपोजिशनल वर्क है। हाँ, गंगा और यमुना rivers and its tributary depositional work in this region, and this part is the most important fertile land. fertile यानी जो लैंड, जो सॉइल क्या देती है? क्रॉप देती है, दैट इज नोन एज अ फर्टाइल, जहाँ पे फर्टाइल। एंड मेन दिस पार्ट ऑक्युपाइड इन द उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो सेंट्रल प्लेन में पार्ट आता है वो किसका पार्ट आता है? उत्तर प्रदेश का पार्ट आता है। कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश पार्ट आता है। सिमिलरली द नेक्स्ट द ईस्टर्न प्लेन। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक क्या है? ईस्टर्न प्लेन है। कौन सा है? ईस्टर्न प्लेन। देखो ये प्लेन है, इस प्लेन में यहाँ पे अरिवली है, ये अरिवली का वेस्टर्न पार्ट है, ये अरिवली का ईस्टर्न पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक ये सेंट्रल में आता है और ये ईस्टर्न में आता है। अभी ये जो मैंने बताया वेस्टर्न में आने वाले कौन कौन से? दिल्ली है, पंजाब है, राजस्थान है। उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो, थार डिजर्ट पूछा जाता है, मरुस्थल पूछा जाता है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद में ये जो है ये पूरे इसके पार्ट बताया मैंने। सिमिलरली नेक्स्ट सेंट्रल डिपोजिशनल वर्क कौन से? यमुना रिवर। कौन सा रिवर? यमुना रिवर एंड गंगा रिवर। उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है ये किस में आता है? सेंट्रल प्लेन में आता है। कौन से प्लेन में आता है? सेंट्रल। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट द ईस्टर्न प्लेन। तीसरा जो पार्ट है ईस्टर्न प्लेन, जो ईस्टर्न प्लेन है, दिस पार्ट इंक्लूड इज बिहार। वॉट एवर स्टेट इंक्लूड इन द ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन में कौन कौन से? बिहार, वेस्ट बंगाल, एंड दिस पार्ट इज मेड बाय डेल्टा। डेल्टा मतलब when more than two rivers come together a place and they create a part of land that is called a delta. हाँ, 3-4 नदियां एक साथ आके जो जमीन का पार्ट that is called delta. And in this region the Ganga and Brahmaputra come together and its tributary, उनकी जो ऊपर नदियां है, उनकी जो सहेली है, वो सभी आके यहाँ पे एक साथ, सो इट इज गंगा डेल्टा। मगर इसको क्या कहते हैं? गंगा डेल्टा। एंड दिस गंगा डेल्टा इंक्लूड इन द वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ बिहार का जो पार्ट होता है ये आता है। ब्रह्मपुत्र, सम पार्ट ऑफ आसाम इंक्लूड इन द ईस्टर्न प्लेन। देखो ईस्टर्न प्लेन में एंड सो द अराउंड टू द बांग्लादेश का कुछ पार्ट भी है अलॉन्ग उसके साइड का, दिस इंक्लूड इन द ईस्टर्न प्लेन रीजन। इस प्रकार ये प्लेन रीजन डिवाइड। देखो जो प्लेन रीजन है वो प्लेन रीजन आपको 3 या 5 पॉइंट में ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट उसका डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? द नॉर्थर्न पार्ट डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर is known as a North Indian plain. Second, it's known as a different name. वो अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला नाम सेकंड इट्स स्ट्रेच। हाँ, ये कहाँ से कहाँ तक? राजस्थान से लेकर आसाम तक। राजस्थान टू वेस्ट एंड ईस्ट को आसाम, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेच है। सिमिलरली बिटवीन हिमालय एंड प्लेटू रीजन, हिमालय और प्लेटू रीजन के बीच में वो क्या है? लोकेटेड है। इट्स नोन एज अ डिफरेंस नेम। वो अलग अलग नामों से क्या होता है? जाना जाता है। पहला जो नाम है कौन सा है? भांबर क्या है? फुटिल्स ऑफ हिमालय। हिमालय के पैरों के पास का जो रीजन है दैट इज अ डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। वहां पे रिवर का स्पीड थोड़ा ज्यादा रहता है, बट डिपॉजिट ऑफ स्टोन, सैंड, जो सैंड है, पेबल, इनका क्या है? वहां पे डिपॉजिट होता है, एंड दैट इज नोन एज अ भांबर। दूसरा जो है तराई का पे है? साउथर्न ऑफ द भांबर का जो साउथर्न पार्ट है उसे क्या कहते हैं? तराई। और तराई में जो एल्यूवियम, देखो एल्यूवियम सॉइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर के लिए, दैट इज फाइन एल्यूवियम टू साउथर्न। तीसरा है भांगर प्लेन मीन्स ओल्ड एल्यूवियम। खादर प्लेन इज अ न्यू एल्यूवियम।
देखो अभी यहाँ पे ओल्ड एल्यूएम और न्यू एल्यूएम में बच्चे लोग मैथ द फॉलोइंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो भांगर को क्या कर देते हैं, न्यू एल्यूएम ना बता देते हैं, और खादर को क्या करते हैं, ओल्ड एल्यूएम। अगर ये आपको ध्यान में रखना तो एक टेक्निक, भांगर का मतलब भंगार, भंगार मतलब पुराना, ध्यान में रख, पुराना मतलब ओल्ड। ऐसा टेक्निक दिमाग में क्या रखने का, ध्यान में रखना, ओल्ड, ओल्ड एल्यूएम। और जो खांदर है वो खांदर के न्यू एल्यूएम। तो इस प्रकार आपको टेक्निक ध्यान में, ओल्ड जो पुरानी वस्तु है एल्यूएम, तो यहाँ पे ओल्ड एल्यूएम भांगर। सिमिलरली दिस डिवाइडेड इनटू थ्री, वेस्टर्न प्लेन, वेस्टर्न प्लेन जो है वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन है, कुछ भाग सम पार्ट इज ए डेजर्ट, कुछ भाग डेजर्ट है, सम पार्ट इज ए फर्टाइल। देखो दिस प्लेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, हाँ, ईस्टर्न, सेंट्रल एंड वेस्टर्न। अब यहाँ पे जो अरीवली माउंटेन इसका वेस्टर्न पार्ट, दैट इज नोन एज अ वेस्टर्न प्लेन। दिस वेस्टर्न प्लेन ऑक्युपाइड बाय डेजर्ट एंड फर्टाइल, कुछ भाग डेजर्ट का है, कुछ फर्टाइल का है। ये नॉर्थर्न ये जो पार्ट है फर्टाइल है, किसका, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे सतलज, सिंधु रिवर। ये साउथर्न पार्ट इधर का कौन सा है, राजस्थान का है। एंड दिस राजस्थान थार डेजर्ट एंड मरुस्थल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिमिलरली सेंटर में क्या आता है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ गंगा एंड यमुना फर्टाइल लैंड, और एक उत्तर प्रदेश का पार्ट आता है। एंड ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन में क्या आता है, बिहार आता है, डेल्टा, डेल्टा गंगा डेल्टा यानी त्रिभुज। डेल्टा मीन्स मैंने पहले बताया, वेयर मोर देन टू रिवर कम टुगेदर, दैट इज नोन एज डेल्टा। along to West Bengal, along to Bangladesh, similarly West Bengal, this part, Brahmaputra plain included in the eastern plain, part of Assam, and that is known as a Sundarban. आपको शॉर्ट नोट्स के लिए एक पूछा है, व्हाट इज सुंदरबन। सुंदरबन, तो सुंदरबन, इसमें जो शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा आपको महत्वपूर्ण है, सुंदर, व्हाट इज सुंदरबन। सुंदरबन is a delta formation of Ganga and Brahmaputra. Ganga और ब्रह्मपुत्र का in eastern part of India, West Bengal, along to the Bangladesh, similar in Assam. Region is known as the Sundarban. उसे क्या कहते हैं, सुंदरबन कहते हैं। ये सुंदरबन शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाएगा। दूसरा है व्हाट इज मरुस्थल, what is Thar desert? Thar desert is a part of Rajasthan desert. वो राजस्थान डेजर्ट का पार्ट, there some part is occupied by water pond, वहाँ पे कुछ वाटर के पॉन्ड्स हैं, and they are doing agricultures, क्या की जाती है, एग्रीकल्चर्स की, that is known as a मरुस्थल। ये दो जो टॉपिक है आपको, ये दो किसके लिए पूछे जाएंगे, शॉर्ट नोट्स के लिए पूछे जाएंगे। कौन सा, मरुस्थली एंड थार डेजर्ट, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का डेफिनेशन एक ही है। और दिस सिमिलरली दूसरा जो पार्ट है, जो नेक्स्ट जो पार्ट है, व्हाट इज सुंदरबन। सुंदरबन का मैंने द ईस्टर्न प्लेन, द डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है, हाँ, क्रेटर, दैट इज नोन एज अ सुंदरबन। और थर्ड इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक आपको पूछा जाएगा मैच द फॉलोइंग के लिए, आसाम जो है वो भांबर, तराई, भांगर प्लेन, खादर प्लेन, मैच द फॉलोइंग के लिए, दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो पूछा जाएगा यहाँ पे, जो मैप रीडिंग आता है उसमें 4 मार्क्स के लिए, उसमें अरीवली माउंटेन पूछा जाता है, ध्यान में रखो, दिस इज देयर गिवन, ये अरीवली माउंटेन पूछा जाता है। दूसरी पार्ट गंगा रिवर आता है, जो वाटर रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज में हम गंगा ब्रह्मपुत्र सबके बारे में डिटेल बाद में बात करेंगे, मगर इसमें मैप रीडिंग में पूछे जाने वाला जो है कौन सा टॉपिक है मैप रीडिंग में, अपना अरावली माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है, अरावली माउंटेन। और दूसरा जो है मैप रीडिंग में आने वाला मरुस्थल है, थार, जो दिखाना है। ये दो मरुस्थल और थार शॉर्ट नोट्स में भी पूछेंगे, सुंदरबन में शॉर्ट नोट्स में या 1 क्वेश्चन में पूछेंगे। इस प्रकार इस टॉपिक के ऊपर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार यहाँ पे यू प्रिफर्स योर टेक्स्ट बुक ईच लेसन रीड more than 3 times
हर लेसन आपको 3 टाइम से ज़्यादा क्या करना है,